Hi to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये इस सीरीज़ का 14th पार्ट है। तो बच्चे, मेरे इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखोगे तो इस चैनल में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 13 पार्ट्स रिलीज़ किए जा चुके हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जा कर के प्रीवियस लेशंस को भी ज़रूर देखना। वहाँ से भी आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में ना बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया था लीवर के बारे में, और आज की क्लास हमारी रहेगी बच्चे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। अब देखो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करेगा इंटेस्टाइनल जूस। रिलीज क्या करेगा? इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ये कंप्लीट जूस नहीं होता है, नॉट कंप्लीट जूस, नॉट कंप्लीट जूस। जब हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था, और पैनक्रियाज में हमने अंडरस्टैंड किया कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है ना बच्चे, वो हेट्रोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। तो एक्सोक्राइन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है पैनक्रियाज का जो पार्ट, उसका जो बेसिक यूनिट है एक्नी है, ठीक है। अब एक्नी काम क्या करता है कि पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, और वो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, और ये नॉट कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हो रहा है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में पैनक्रियाज ग्लैंड के एक्सोक्राइन पार्ट से जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है वही कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। अब देखो, एक तो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, कितना अमाउंट का करता है? तो अमाउंट की अगर हम बात करें तो 1 लीटर पर डे, 1 लीटर पर डे अमाउंट में इंटेस्टाइन जूस रिलीज होता है। इसी इंटेस्टाइनल जूस को भी हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज सक्कस एंट्रिकस, ठीक है। सक्कस एंट्रिकस भी हम इसी जूस को बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना कि सक्कस एंट्रिकस को अगर डिटेल मैनर में थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। कंसिस्ट विथ एक तो बना होता है फ्लूइड ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, और साथ में दूसरा साथ में यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके? एक तो होता है ब्रूनर्स ग्लैंड का फ्लूइड, और दूसरा होता है बच्चे, दूसरा होता है यहाँ पर आपके म्यूकस में प्रेजेंट होता है आपका क्रिप्स ऑफ लिपर, ठीक है। अब देखो, इन्हीं दोनों के फ्लूइड से मिलकर के क्या बना होता है बच्चे? मिलकर के क्या बना होता है? सक्कस एंट्रिकस, और इसी सक्कस एंट्रिकस को ही आप क्या बोलते हो? इंटेस्टाइनल जूस। कितना रिलीज होता है? तो कितना रिलीज होता है? 1 लीटर पर डे रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो, मैंने जो प्रीवियस पार्ट में बताया था कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली प्रेजेंट इन डिओडेनम पार्ट, मीन्स ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिओडेनम पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इसके स्ट्रक्चर्स को हम अंडरस्टैंड करें, तो बेसिकली
ये आपके क्या हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कून, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर कून। ठीक है, अब देखो, एक तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, ये म्यूकस का पार्ट हो गया, म्यूकस का पार्ट हो गया। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, सब म्यूकोसा प्रेजेंट होगा। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, सब म्यूकोसा प्रेजेंट होगा। और सब म्यूकोसा में क्या है आपके, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्या है, तो ये पार्ट कितने क्या हो गया बच्चे, सब म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा और इसके नीचे सब म्यूकोसा। ठीक है, देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, क्रिप्स ऑफ लिवर कून। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहीं पर प्रेजेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ध्यान से देखना, ये डायग्राम जो है आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। ये सभी क्या है आपके, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये सभी क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये क्या है बच्चे, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, अब देखो ये हो गई म्यूकोसा। ठीक, इसी म्यूकोसा के क्रिप्स ऑफ लिवर कून में अगर आप सेल्स की बात करो तो यहाँ पर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। इन्हीं सेल्स को तो हमें नेमिंग देनी है, इन्हीं सेल्स को तो हमें नेमिंग देनी है बच्चे। ठीक है, यही सेल्स क्या हैं, इनकी नेमिंग अंडरस्टैंड करना बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्या हैं, सेल्स हैं। देखो सबसे ऊपर क्या है, ये ब्लैक कलर में जो हमने बनाया है यही है गॉबलेट सेल्स, जो क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करेंगे। जो म्यूकस रिलीज करेंगे। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर की सेल्स हैं, ये सेल्स कौन सी हैं, पैनिट सेल्स। पैनिट सेल्स जो क्या रिलीज करते हैं, लाइसोजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं, लाइसोजाइम रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज कर रहे हैं, म्यूकस रिलीज कर रहे हैं। ठीक, इसके नीचे ब्लू कलर वाली जो सेल्स हैं, इन्हीं को आप बोलते हो क्या, इन्हीं को आप बोलते हो एंजाइम रिलीजिंग सेल। और ये जो रेड कलर की सेल्स हमने बनाई है ना बच्चे, ये रेड कलर की जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स को बोलते हो हार्मोन रिलीजिंग सेल। ठीक है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को आप बोलते हो क्रिप्स ऑफ लिवर कून। तो क्रिप्स ऑफ लिवर कून और साथ में ब्रूनर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड मिल करके बनता है, इसी को तो आप बोलते हो इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज सक्कस एंट्रिकस। ठीक है, सक्कस एंट्रिकस। तो आप समझ पा रहे हो कि ये आपकी क्या है, म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड हैं, और म्यूकोसा वाले पार्ट में क्या है
आपकी गॉबलेट सेल्स हैं, पेनिट सेल्स हैं, एंजाइम रिलीजिंग सेल्स हैं, हार्मोन रिलीजिंग सेल्स हैं। तो ये आपके इंटेस्टाइनल जूस है, और इंटेस्टाइनल जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस नहीं कहलाता है, ठीक है। आपके बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गन है पैनक्रियाज ग्लैंड जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ करता है, और पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से ही पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होते हैं, और 99% जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 1% ही हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और एंडोक्राइन फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसकी यूनिट जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में बेसिकली डिफरेंट सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स रिलीज़ करते हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, ठीक है। अब देखो एक बात आप और याद रखना कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ना, ये और क्या रिलीज़ करते हैं साथ में, ये रिलीज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रूनर्स ग्लैंड क्यों रिलीज करते हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड में कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, डियोडेनम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना एक बात कि जो आपका स्टमक रीजन है ना, जो आपका स्टमक रीजन है, इस स्टमक से जब फूड आपके डियोडेनम में आता है, जब फूड आपके डियोडेनम में आता है, ये आपका क्या हो गया, डियोडेनम हो गया, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया आपका, डियोडेनम हो गया, और यहाँ पर एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है, तो ये पार्ट तो हो गया आपका डियोडेनम, डियोडेनम। तो बेसिकली होता क्या है कि इस स्टमक वाले पार्ट में यहाँ पर एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है, और बेसिकली पैराइटल सेल्स जो है ना वो क्या रिलीज़ कर रही हैं, वो रिलीज़ कर रही हैं HCl। ये क्या रिलीज़ कर रही हैं, HCl। पैराइटल सेल्स मीन्स यहाँ का इन्वायरमेंट है हाईली एसिडिक, और साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है फूड। तो जब फूड में का जब डाइजेशन होता है स्टमक वाले पार्ट में, स्टमक वाले पार्ट में क्या हो रहा है, चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड हो रहा है। जब फूड डियोडेनम पार्ट में ट्रांसफ़र होगा तो फूड के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत HCl भी आ जाता है। तो इसी HCl को न्यूट्रलाइज कौन करता है, न्यूट्रलाइज करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड के थ्रू, क्योंकि डियोडेनम में ही क्या प्रेजेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो फर्दर डियोडेनम में एसिड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, अल्कलाइन कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। 7.8 pH को मेंटेन करते हैं, किसकी हेल्प से, सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से मेंटेन करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये फूड आया, और स्टमक में जब चर्निंग ऑफ फूड होता है बच्चे, तो फूड का चर्निंग डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये फूड जब डियोडेनम में जाता है तो फूड के साथ साथ थोड़ा बहुत एसिड भी पहुंच जाता है। अब एसिड वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो डियोडेनम में जो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है ना, जो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट हैं, जो यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट हैं, इन्हीं ब्रूनर्स ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, इन्हीं ब्रूनर ग्लैंड से रिलीज हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जहाँ पे भी बाइकार्बोनेट आता है वो बेसिकली पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आप अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बच्चे आप नोट्स को रिवाइज करो, अपनी बुक से रीड करो, और एटलीस्ट आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।